पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने कैंडल जलाया है और साथ ही श्रद्धालुओं के साथ भगवान यीशु की आराधना की है। क्रिसमस का मौका है, पूरी दुनिया में ईसाई समुदाय के लोग आज जीसस के जन्मदिन को क्रिसमस के तौर पर मनाते हैं। पीएम मोदी ने क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं और यहाँ पर प्रार्थना की है। We give you thanks for the gift of your only Son Jesus, who came as a Savior to save us from our sins, to give us a hope, the hope of life here in this world, life abundant and life eternal in the world to come. We thank you for sending your Son as the Prince of Peace. And Lord, we pray for your peace in our world. This morning we pray particularly for our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, that you would anoint him afresh with your Holy Spirit. Empower him, Lord. Father, we know that those whom you call, you also equip. And we know, Lord, that you have called him for this important task of leading our great nation. And so, Father, I pray for a double portion of your wisdom, your understanding, your discernment, that he would lead this nation in the paths of truth, of justice, of righteousness, and Lord, that you would bless him. Amen. नरेंद्र मोदी चर्च पहुंचे, यहाँ पर प्रार्थना की है, कैंडल जलाए हैं और पादरी उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हुए धर्मगुरुओं से संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। क्रिसमस के मौके पर चर्च पहुंचे पीएम दिल्ली में इस प्रार्थना करते हुए धर्मगुरुओं से संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। क्रिसमस के मौके पर चर्च पहुंचे पीएम दिल्ली में वहां पहुंचे श्रद्धालु भी पीएम को अपने बीच देखकर हैरान रह गए। साथ में पीएम ने प्रार्थना की है। इस दौरान धार्मिक ग्रंथ से पन्ने भी पढ़ते हुए नजर आए हैं पीएम। क्रिसमस का मौका पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के मौके पर से मनाया जा रहा है और हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघा, क्रिसमस के मौके पर पीएम चर्च पहुंचे हैं। वैसे तो ये धार्मिक मौका है, लेकिन क्या इसके कोई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए, अगर आप उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे किसी भी ऐसे सियासी डेवलपमेंट से, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सही होगा। क्योंकि लगभग अगर आप देखें पिछले कई सालों में प्रधानमंत्री जी या तो क्रिसमस का मौका हो या ईस्टर का मौका हो, कई बार पिछले 4-5 सालों में जो मुझे याद है, कई बार उन्हें आप चर्च में पाएंगे ऐसे त्योहारों पर। क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग वहाँ आते हैं उनके साथ मिलजुल कर ये त्योहार मनाने के लिए। तो आज सुबह प्रधानमंत्री जी कैथेड्रल चर्च में थे, दिल्ली के कैथेड्रल चर्च में। वो कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन है और उसमें वो बहुत बड़े तौर पर और बड़े स्केल पर वहाँ पर क्रिसमस मनाया जाता है। तो काफी लोग वहाँ ऑलरेडी सुबह गए हुए थे और मजे की बात यह है कि किसी को भी ये नहीं पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ बैठकर ये मास को अटेंड करेंगे और सारी त्योहार और सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनेंगे। तो जब लोगों को वहाँ रोका गया सुबह में और सिक्योरिटी की वजह से, और फिर वो पूरी लाइन बनाकर चेकिंग की गई, तब समझ में आया कि कोई आ रहा है। और फिर बाद में उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री जी ही आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी वहाँ सुबह चले गए थे और देखिए, आप वो विजुअल सब थोड़ी देर में शायद आ रहे होंगे, आ चुके होंगे। तो एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी प्रेयर वहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ मौके पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चर्च में प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं, कैंडल जलाते हुए नजर आ रहे हैं। और जब सामने कैरल पढ़ा जा रहा है, कैरल गाया जा रहा है, तो उस दौरान उंगलियों से थाप देते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेघा प्रसाद पूरी जानकारी के लिए।